जागर, भूत पूजा का सच। जागर शब्द का शाब्दिक अर्थ है जागृत करना या जगाना, अर्थात अपने अंदर छुपी हुई उस असीमित शक्ति को जगाना जिसके द्वारा हम हर कठिन लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकें। प्राचीन समय में दास, चारण भाट एवं बंदीगण ढोल नगाड़े बजाकर अपने आश्रयदाता राजाओं के पूर्वजों की बिरदावली एवं वंशावली गाकर नवयुवकों को उत्साहित करते थे तथा युद्ध में जाने वाले वीरों में वीर रस का संचार करते थे। इससे वीरों की कायरता दूर होती थी तथा वे अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए मर मिटने को तैयार हो जाते थे। कालांतर में लोग वेद मंत्रों के साथ साथ ढोल नगाड़ों के द्वारा मनोरंजन करते हुए अपनी लोक भाषा में प्रेरक पद्य गाकर अपने इष्ट देव को रिझाने लगे, जिसे जागर कहा जाने लगा। जागर पूजा के दौरान कभी कभी अपने इष्ट देव के गुणों को गाते हुए लोग इतने भाव विभोर हो जाते कि उनमें अपने आराध्य देव की एक झलक सी दिखाई पड़ने लगती। फलतः साधक भाव को प्राप्त हुए लोग अपनी शक्ति का सदुपयोग दीन दुखियों के कष्ट निवारण हेतु इष्टदेव से अरदास लगाकर करने लगते। उन दिनों मनोविज्ञान का भी चलन नहीं था, अतः मनोतोष एवं भावनात्मक संतुष्टि के लिए जागर का प्रचलन बढ़ने लगा। आजकल तो हर घर घर में जागर लगाना एक रिवाज सा बन गया है। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि जागर पूजा गलत है, बल्कि भगवान को मनाने की यह भी एक विधि हो सकती है तथा डंगरियों में जो देवता का अवतार होता है वह भी स्वाभाविक ही है, क्योंकि प्राचीन काल से ही ऋषियों, साधकों एवं भक्तों को ध्यान की अवस्था में भगवान का साक्षात्कार होता ही रहा है। किंतु आज जागर का उपयोग 90% मामलों में भूत पूजा के नाम पर अंधविश्वास, आडंबर एवं स्वार्थ सिद्धि के लिए होने लगा है और संपूर्ण उत्तराखंड में यह प्रथा स्वयं ही एक जटिल समस्या सी बन गई है। जागर के नाम पर लोग भ्रमित और भयभीत से रहने लगे हैं, अतः जनमानस में भ्रम फैलाकर तथा भूत प्रेतों के नाम पर लोगों को डराकर निहित स्वार्थों की सिद्धि करना नितांत गलत है। दैनिक जीवन की जटिल समस्याओं से उत्पन्न तनाव एवं अशांति के कारण कुछ अति संवेदनशील लोग कुंठा, अवसाद एवं मनोरोगों से ग्रसित हो जाते हैं। उनमें स्वाभाविक एवं शारीरिक विकृति सी आने लगती है, जिसके कारण कभी कभी वे अपने अंदर किसी पराशक्ति का अनुभव करने लगते हैं, जिसे जगरियों एवं डंगरियों के द्वारा 4-5 पीढ़ी के भूत या किसी पितर का नाम दिया जाता है और यह भी दावा किया जाता है कि परिवार के अन्य सदस्यों के कष्टों एवं बीमारियों के पीछे भी उसी प्रेतात्मा का हाथ है। हमारी असफलता भी उसी कारण हो रही है और उस असंतुष्ट भूतात्मा की शांति के लिए जागर लगाकर किसी बकरे और मुर्गे की बलि देनी पड़ेगी तथा यह पूजा तभी सफल होगी जब इस पूजा में बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी लोग सम्मिलित होंगे। अतः लोग अपना घर बार छोड़कर, नौकरी धंधा व बच्चों के स्कूल से छुट्टी लेकर देश प्रदेश से एकत्रित होकर पूरी निष्ठा से 4-5 दिनों तक इस पूजा को संपादित करते हैं, जिसमें समय और धन दोनों की बर्बादी होती है, लेकिन इससे न तो कोई लाभ होता है न ही कोई चिरकालीन समाधान। लेकिन हैरानी की बात तो तब होती है जब पूजा में नाचने वाले देवता अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेने के बजाय आस्थावान भक्तों पर ही इसका दोषारोपण करने लगते हैं। या तो तुमने मन से पूजा नहीं की और या तुमने बोली मारी है, इसीलिए तुम्हारी पूजा उल्टी हो गई है। अब तुम्हें दोबारा से यह पूजा करनी पड़ेगी, तभी तुम्हारे पितरों की भूत आत्मा की शांति होगी। दोस्तों, कई बार इस तरह की पूजा को करने के पर भी जब कोई सकारात्मक समाधान नहीं निकलता तो इंसान पूरी तरह टूट जाता है। दोस्तों, क्या वास्तव में तन, मन एवं धन से निष्ठापूर्वक की गई पूजा कभी उल्टी हो सकती है? इस संदर्भ में मुझे गोस्वामी तुलसीदास जी का एक पद्य याद आ रहा है।
तुलसी अपने राम को रीज भजो चह खीज, भूमि पड़ा सब जामी है जैसो खेत को बीज। भूमि में बीज उल्टा पड़े या सीधा पड़े, लेकिन सीधा ही जमेगा। कभी बीज पाताल नहीं जा सकता। अक्सर हम लोग अपने घर में सुख शांति के लिए सुंदरकांड, दुर्गा पाठ, रुद्र अभिषेक, हवन आदि पूजा कराते हैं और यज्ञ की समाप्ति होने पर पुरोहित जी मंत्रार्था सफला संतु पूर्णा संतु मनोरथा, इस मंत्र के साथ हमें आशीर्वाद में फल नारियल प्रदान करते हैं, जिससे हमारे मन को बड़ी संतुष्टि मिलती है और हम उस यज्ञ को पूर्णतया सफल मान लेते हैं। चाहे यज्ञ करने वाले पुरोहित जी अच्छे विद्वान हो या काम चलाओ पंडित, लेकिन पूजा का परिणाम कभी भी उल्टा या नकारात्मक नहीं होता और पूजा के उल्टा होने की या असफल होने की बात कभी हमारे मन में भी नहीं आती। तो फिर दोस्तों, निष्ठापूर्वक की गई जागर पूजा क्यों उल्टी हो जाती है? इस प्रश्न का किसी के पास कोई भी समुचित उत्तर नहीं है। दोस्तों, क्या यह संभव है जो चला गया उसको जागर लगाकर हम वापस बुला सकते हैं, अथवा किसी निरपराध प्राणी की बलि देकर संतुष्ट कर सकते हैं? जरा सोचो। आप IAS, IPS, जज, डॉक्टर, इंजीनियर या साइंटिस्ट बनना चाहते हैं और उसके लिए कठिन परिश्रम भी कर रहे हैं, लेकिन ठीक परीक्षा वाले दिन आप अपनी क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, अथवा किसी बीमारी या विषम परिस्थिति के कारण आपकी परीक्षा छूट जाती है, तो आप क्या करेंगे? क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे कि वह भूतकालीन परीक्षा किसी तरह सफल हो जाए, या जागर लगाने या किसी पशु की बलि देने से वो परीक्षा सफल हो सकती है? यदि नहीं, तो फिर आपके पास दो विकल्प होंगे। पहला यह कि आप अपने भाग्य को और भगवान को कोसते रहो, गहरे गम में डूब जाओ, भूतकाल को अपने ऊपर इतना हावी होने दो कि डिप्रेशन में चले जाओ। और दूसरा यह कि भूतकाल से सबक लेते हुए अपने वर्तमान को संवार लो, पहले से भी अधिक तैयारी में जुट जाओ और अप्रत्याशित सफलता प्राप्त करो। निर्णय आपके हाथ में है। सज्जनों, हम भूतकाल में विघटित परीक्षा के परिणाम को तो नहीं सुधार सकते, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है, वो हमारे हाथ से निकल चुका है, किंतु वर्तमान में कुछ ऐसा अवश्य कर सकते हैं जिससे कि हमारा वर्तमान और भविष्य निश्चित तौर पर सुधर जाए। लेकिन दोस्तों, ये भूतकाल के भूत हमको जीने नहीं देते, बल्कि हमारे वर्तमान और भविष्य को भी खा जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं किन भूतों की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, अतीत में बीती हुई हर एक घटना, हर एक कर्म, हर एक पल भूत ही तो है। वह कैसे? अतीत में बीता हुआ पल भूतकाल है। सेवानिवृत्त होने के बाद लोग भूतपूर्व कहलाते हैं, जैसे भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व अध्यापक, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व राष्ट्रपति आदि। ऐसे ही बीते हुए लोगों को वर्तमान की दृष्टि से दिवंगत या भूत कहा जाता है। अतः भूत से डरने जैसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमने तो सुना है भूत बड़े भयानक होते हैं। जी हाँ, आपने ठीक सुना है, भूत भयानक ही हो सकते हैं। आपने अतीत में कोई बुरा कर्म किया, किसी की निंदा की, किसी का धन चुराया, किसी को धोखा दिया या किसी की हत्या की, अब वह डर का भूत बनकर आपके पीछे पड़ जाएगा और आप भयभीत रहने लगेंगे, सोचने लगेंगे कि किसी को पता न लग जाए, मेरी पोल न खुल जाए, कहीं मुझे पुलिस ना पकड़ ले, कहीं मैं जेल न चला जाऊं, आदि आदि। क्योंकि अतीत के दुष्कर्म का वह भूत खाते पीते, जागते सोते आपके पीछे पड़ जाएगा, हर पल आपको डराकर आपके सुख और चैन को छीन लेगा। अतः दोस्तों, भूत से मत डरो। यदि डरना ही है तो दुष्कर्म रूपी भूत से डरो, बुरा करने से बचो। अतीत में आपके साथ कोई दुखद घटना घटी है, किसी ने आपका अपमान किया है अथवा आपके साथ अन्याय किया है, उसके स्मरण से आज भी आपको वेदना होती है और आप घबरा जाते हैं तथा कभी कभी तो बदले की भावना से उत्तेजित होकर दूसरों का अनिष्ट करने की ठान लेते हैं, क्योंकि भूतकाल की याद भूत से भी भयानक होती है। अतः दोस्तों, मेरी बात मानो तो भूतकाल को भूल जाओ
क्योंकि भूतकाल को पूजने से दुख के सिवा और कुछ भी हासिल नहीं होगा, बल्कि वर्तमान भी हाथ से निकल जाएगा। वर्तमान में जियो, आगे बढ़ो। लोग फॉरवर्ड चलते हैं किंतु हम बैकवर्ड जा रहे हैं। हमारी भलाई बैकवर्ड जाने में नहीं है। क्या कोई बैक गियर में गाड़ी चलाकर मंजिल तक पहुंच सकता है? बिल्कुल नहीं। तो फिर भूतकाल को मनाने के चक्कर में वर्तमान और सुनहरे भविष्य को क्यों दांव पर लगा रहे हो? हमारे अनेकों महापुरुषों ने कहा है कि हम जैसा देखते हैं, जैसा सोचते हैं, वैसे ही बन जाते हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हमारे सारे क्रियाकलापों को देख रहे हैं। ढोल बजाकर देवता नचाने से लेकर निरपराध पशुओं की बलि तक, इन सब से उनके कोमल मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भूतकाल को पूजकर हम इस नई पीढ़ी को क्या संस्कार देकर जा रहे हैं तथा किस दलदल में धकेल रहे हैं? लोग अपने बच्चों को IIT, IIM, IIAS पढ़ाते हैं तथा कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, इसरो और नासा जैसे प्रतिष्ठानों में भेजते हैं, लेकिन हम उन्हें अतीत के भयावह लोक में ले जा रहे हैं, जो कि महान चिंता का विषय है। श्रीमद् भगवत गीता में श्री भगवान कृष्ण ने कहा है, यान्ति देवव्रता देवान, पितॄन यान्ति पितृव्रता, भूतानि यान्ति भूतेज्या, यान्ति मध्याजिनोपि माम। अर्थात देवताओं को पूजने वाले लोग शरीर छोड़ने पर देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले लोग पितरों को प्राप्त होते हैं, और भूत प्रेतों की पूजा करने वाले लोग भूत प्रेत बनते हैं, परंतु जो मेरा पूजन करते हैं वो मुझे ही प्राप्त होते हैं। जो मुझे देव रूप में पूजते हैं, मैं उनकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करता हूँ, जबकि भूत प्रेतों के रूप में पूजन करने वालों का मैं सर्वस्व छीन लेता हूँ। दोस्तों, रावण, कंस, हिरण्याकशिपु आदि ने भगवान का चिंतन शत्रु भाव से किया, फलतः शत्रु बनकर ही भगवान को प्राप्त हुए, जबकि ध्रुव, प्रहलाद और सबरी आदि ने इष्ट भाव से भगवान का चिंतन किया, अतः वो भगवान का स्वरूप होकर सदा के लिए अमर हो गए। ऐसे ही भूत प्रेतों का पूजन करने वाले असंख्य लोग अघोर तांत्रिकों के तंत्र मंत्र के मकड़जाल में पड़कर बर्बाद हो गए हैं। आए दिन हम टीवी में, समाचारों में ये सब देखते हैं। दोस्तों, संसार के प्रत्येक प्राणी में वह परमात्मा ही निवास करता है, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है गीता में, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति, अतः जीवों पर दया करो, क्योंकि हिंसात्मक पूजा से कभी किसी का कल्याण होने वाला नहीं है, चाहे वह दूसरे की हिंसा हो या अपने स्वयं की। रावण ने अपना एक सिर काटकर भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहा, फलस्वरूप भोलेनाथ ने सोने की लंका उनको प्रदान कर दी, लेकिन उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। वो अपनी शक्ति के घमंड में चूर चूर होकर पाप कर्मों में लिप्त हो गया। श्री राम जी ने उसके 10 सिर काट डालकर उसका सर्वनाश कर डाला। असुरराज बृकासुर, भस्मासुर ने शिव को प्रसन्न किया, अपने विविध अंगों का हवन करके काट काट के चढ़ाया, लेकिन उसकी मति भ्रष्ट हो गई और अंत में वो अपने हाथ से ही सिर में हाथ रख करके भस्म हो गया। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार पूर्व समय में चक्रवर्ती सम्राट प्राचीन बर्ही नामक एक राजा ने कई विशाल यज्ञ किए, अनेकों पशुओं की बलि दी, फलतः उनको अतिशय मानसिक अशांति हो गई और वो स्वयं को कर्म के बंधन में बंधा हुआ अनुभव करने लगे। उन्होंने नारद जी से अपनी व्यथा कही और अशांति का उपाय पूछा। नारद जी ने कहा, राजन, तुमने यज्ञ में जिन पशुओं की बलि दी है उन्हें आकाश में देखो, वो सब तुम्हारी बाट देख रहे हैं। तुम जब मरकर परलोक जाओगे ये सब तुमसे बदला लेंगे। यह सुनकर राजा भयभीत होकर कांपने लगे। तभी राजा ने हिंसात्मक यज्ञ छोड़कर अहिंसा परमो धर्म का मार्ग अपनाया और अपने जीवन को परोपकार में लगा दिया। वास्तव में हम अपने भले के लालच में किसी दूसरे का बुरा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि सब में तो वही घटघटवासी परमात्मा निवास कर रहा है, जिसका प्रमाण भगवान के मत्स्य, कच्छप और वराह अवतारों से भी सिद्ध होता है। भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं। संत नामदेव जी को भागते हुए कुत्ते में भगवान के दर्शन हुए थे। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने ही कहा है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो,
अर्थात मैं सभी प्राणियों के अंतरात्मा में निवास करता हूँ। अतः जो लोग मेरे अंशभूत किसी निरपराध प्राणी को मारकर मुझे ही खुश करना चाहते हैं, वो अज्ञानी हैं, वो पापी हैं। तुलसी यह संसार में सबसे मिलिए धाय, क्या जाने किस रूप में वह नारायण मिल जाए। जागर में बताया गया है कि हमारे किसी पितर ने दूसरे पितर के साथ बुरा बर्ताव किया, अन्याय किया, जिसके कारण वह पीड़ित पितर भूत बन गया और अब भूतात्मा की शांति के लिए बकरे की बलि देनी पड़ेगी, मुर्गे की बलि देनी पड़ेगी। दोस्तों, पता नहीं इस बात में कितनी सत्यता है, लेकिन यदि इसे सत्य मान भी लें तो भी क्या ऐसा करना उचित होगा? एक पाप तो हमारे पितरों ने किया जो किसी निरपराध पितर को सताया, लेकिन उस पाप को मिटाने के लिए हम निरपराध बकरे की, मुर्गे की बलि दे रहे हैं, जो उससे भी जघन्य पाप हो रहा है। ऐसी पूजा से किसी का भला कैसे हो सकता है जिसके सिद्धांतों के मूल में हिंसा समाई हो? जरा सोचो, पितरों के द्वारा भूतकाल में किए गए पाप को सुधारने की तो हमको चिंता है, लेकिन अपने वर्तमान में किए जा रहे पापों की कोई चिंता नहीं। यदि ऐसा होता तो वरना हमारे अपने माता पिता, भाई बहन, सगे रिश्तेदारों से संबंध खराब नहीं होते। जो लोग मौजूद हैं उनसे तो हमारे राग द्वेष के कारण मतभेद हैं, बोलचाल भी बंद है, निमंत्रण तक बंद है, सुख दुख के सारे व्यवहार भी बंद हैं। यहाँ तक कि हम एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ते, लेकिन जागर लगाकर अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेते हैं। क्या यही सच्ची श्रद्धांजलि हमारे पितरों की? उनकी सच्ची श्रद्धांजलि तो तब होगी जब हम भूतकाल से सबक लेते हुए ऐसे पापों की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे और अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छा करने का संकल्प लेंगे। दोस्तों, उत्तराखंड प्रदेश तो देवभूमि है, जहाँ बड़े महान ऋषियों ने तप करके जीवन के अभीष्ट को प्राप्त किया, मुक्ति पाई। यही पतित पावनी गंगा और यमुना प्रकट हुई हैं। यहीं बद्रीनाथ केदारनाथ जी के साक्षात वैकुंठ धाम हैं। यहीं पांडवों को मुक्ति मिली। यहीं पर अखंड तप करके राजा भगीरथ ने कपिल मुनि के श्राप से अधोगति को प्राप्त हुए 60,000 पूर्वजों का उद्धार किया। यहीं पर जागेश्वर और बागेश्वर तीर्थ हैं। यही माँ भगवती के प्रमुख शक्तिपीठ हैं, जहाँ पर हर वर्ष लाखों दर्शनार्थी आते हैं देश विदेशों से और अपने कष्टों से निजात पाते हैं। ऐसी देवभूमि में रहने वालों का भूत प्रेत भला क्या बिगाड़ सकते हैं? दोस्तों, पितृदोष मुक्ति के लिए तो स्वयं ब्रह्मा जी ने वेदों में श्राद्ध तर्पण आदि हिंसा रहित कई उपाय बताए हैं, जो कि सार्थक हैं, कभी उल्टे नहीं होते। अतः मेरा सबसे अनुरोध है कि सभी भूतों के भ्रम से बाहर निकलें, सकारात्मक सोचें, अच्छे कर्म करें। यही जीवन का आधार है, यही सुख का सार है। धन्यवाद।